जब तक हम जिस एनाइंटिंग के नीचे हम रहते हैं उस एनाइंटिंग पे हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एलिसा के साथ रहने वाला अच्छा खासा बंदा एलिसा के चेला था और वो जीवन भर गरीबी में रहा। क्या रहा? कहाँ रहा? कर्जे में रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास तो करता था पर उसके नबियों पे विश्वास, क्या? परमेश्वर पे विश्वास उसका फुल था पर उसके नबी पे विश्वास नहीं था। अब बाइबल कहती है परमेश्वर पे तुम विश्वास करो, परमेश्वर पे तुम विश्वास करोगे तुम स्थिर हो जाओगे, और उसके नबियों पे विश्वास करोगे तुम ब्लेस हो जाओगे। तुम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आज मसीह लोगों को करना क्या चाहिए? क्योंकि जिस एनाइंटिंग को आप रिस्पेक्ट नहीं देते, जिस एनाइंटिंग को आप कदर नहीं करते, वो आपके लाइफ में काम भी नहीं करेगा, वो आपको काम नहीं करेगा। आपको लगता है अरे प्रार्थना प्रार्थना क्या प्रार्थना, क्योंकि आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पे विश्वास रखो और उसके भेजे हुए नबियों पे भी बिलीव करो, तो तुम क्या हो जाओगे? सक्सेस रहोगे, ब्लेस रहोगे। हालेलुया, आमेन। और आज हमारे विश्वासी बहन विश्वासी भाई मुंह पे कुछ और रहते अपने अगुआ को और पीछे कुछ और बोलते और कहते क्या है? प्रभु मुझे ब्लेस कर। प्रभु ने कहा जिस तरह से ब्लेसिंग का रास्ता हो तो तुम ही बंद करके रखा है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? प्रभु ब्लेस कर। उसने कहा ब्लेसिंग तो नीचे से आने वाली है, और ब्लेसिंग कैसे आएगी? ब्लेसिंग आएगी कैसे? उसने कहा जो अब्राहम को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो उसे सरापेगा उसे मैं सरापूंगा। हाँ, आज ब्लेसिंग का एक ही मात्र मेन सीक्रेट है, मेन यह है कि जिस एनाउंटिंग के नीचे आप हमेशा रहते हो उसे कदर करो, उसे संभाल के रखो। क्या रखो? इसीलिए ब्लेसिंग जो है, जिस एनाउंटिंग को आपने कदर नहीं किया, जिस एनाउंटिंग को आप रिस्पेक्ट नहीं किया, वो कतई आपके लाइफ में नहीं काम करेगा। अब बताओ, एलिसा के हड्डियों से मुर्दे जिंदे हो रहे थे तो क्या उसके पास ब्लेसिंग कमी थी? एनाउंटिंग को कमी थी? एनाउंटिंग तो भरपूर था, पर वो आदमी के लिए एनाउंटिंग नहीं था जिस आदमी ने उसके साथ रहते हुए भी कर्जे में रहा, क्योंकि वो एनाउंटिंग को कदर नहीं किया, वो रिस्पेक्ट नहीं किया। उसने सुना ये हमारे बाप का माल है, एनाउंटिंग जैसा मन करेंगे वैसा यूज कर लेंगे। हाँ, एनाउंटिंग ना पास्टर के होता है ना आपका, वो परमेश्वर के दिया हुआ है, और उस पर जब कदर करोगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, सफल बनाएगा, अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा, अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाएगा आपको। आप उस ब्लेसिंग को कदर कर रहे हैं, उस एनाउंटिंग को कदर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप चर्च भी आएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आप को चुप रखेंगे। गलत सही को जरूरी नहीं है जवाब देना, गलत और सही से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। आप चुप रखेंगे, परमेश्वर एक दिन जवाब देगा, और अच्छा देगा, ब्यूटीफुल देगा, और फिर दुनिया देखेगी कि ये कैसा जवाब है। आपको मालूम है एक ब्लेसिंग को संभालने के लिए एक आदमी ने किया क्या? उसका यहोशू का पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, यहोशू पहला अध्याय उसका 16 वचन। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही हम तेरे भी माना करेंगे, और इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। हालेलुया। क्या कहा? कलीसिया ने क्या उत्तर दिया? यहां पे कोई मूसा ने यहोशू ने बड़ा मिरेकल तो नहीं किया था, बड़ा चमत्कार तो नहीं किया था, बड़ा बड़ा काम तो नहीं दिखाया था अपने लोगों को, पर उसके लोगों को मालूम था कि ये बंदा मूसा के साथ रहा है। क्या है? ये बंदा मूसा के साथ रहा है।
मैं जानता हूं कि मूसा का एनॉइंटिंग उसको मिला होएगा, और उसने कहा ठीक है, जो कुछ तू कहेगा मैं करूंगा, जो कुछ हम लोगों से तू कहेगा मैं करते जाऊंगा, पर इतना जरूर तेरे से मैं विनती करता हूं कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग रहे। हाँ, जब कलीसिया इस बात को कह देते हैं जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, एनॉइंटिंग आपके पीछे लग जाती है। हाँ, एनॉइंटिंग को अचानक ही नहीं आ गया यहोशू के जीवन में, लोगों ने भी उस एनॉइंटिंग को जो मूसा के ऊपर था, उसने शब्दों में कहा जो एनॉइंटिंग मूसा के साथ था वो तेरे साथ भी रहे। आज प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि एनॉइंटिंग कम है, इस बात की नहीं है कि आपके पास परमेश्वर के अभिषेक नहीं है, इस बात की कमी है कि आप परमेश्वर के उस एनॉइंटिंग पे आप किस प्रकार का बिलीव करते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।